हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे कि कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। द रेशियो फॉर्मूला फॉर टू नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बी और ए अपॉन बी। अच्छा देखो गाइस, होता क्या है, रेशियो का यूज तो इसमें बता दिया, ठीक है। समझते हैं। मान लो अपने पास दो वैल्यूज है, ठीक है। एक है 8, एक वैल्यू है 8, एक वैल्यू है 24 यानी कि 24। दो वैल्यूज है अपने पास यहाँ पर 8 और 24। अब देखो क्या होता है, 8 और 24 अपने पास जो दो वैल्यूज हैं, कहता है इनको कंपेयर करना है। तो भाई कंपेयर कैसे करेंगे, मान लो ये दो वैल्यूज दे दी, एक वैल्यू दे दी 8, एक वैल्यू दे दी 24। अब कंपेयर कैसे करें, उसके लिए यूज होता है रेशियो। रेशियो का सिंबल होता है कैसे गाइस, रेशियो का सिंबल होता है दो डॉट, ठीक है, दो डॉट ऐसे होता है रेशियो का सिंबल। तो अब 8 रेशियो 24 कहेंगे, तो 8 रेशियो 24 को और सिंप्लीफाई, हमेशा गाइस रेशियो को तोड़ा जाता है जब तक वो पूरा एकदम सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा 1, 8 चला गया 1 रेशियो 3। तो क्या कह सकते हैं कि 8 जो है 23 का 1/3 भी बोल सकते हैं। जैसे देखो, ये तो मैंने दिखा दिया 1 रेशियो 3, और ये वाले का क्या मतलब है, 8 जो है वो 24 का क्या है 1/3 पार्ट है ना। 8 जो है वो 24 का क्या हो गया 1/3 पार्ट है, ठीक। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्या कहता है, when two or more ratios are equal, लाइक जब दो रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं तो उन्हें प्रोपोर्शन कहा जाता है। अच्छा अब देखो गाइस, इसका मतलब क्या है, रेशियो तो हमने समझ लिया, अब प्रोपोर्शन क्या है, क्या लिख रहा है, when two or more ratios are equal then they are said to be in proportion। जब दो या दो से ज़्यादा रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो उनको प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात और रेशियो मतलब अनुपात। तो देखो यहाँ पर आप लोग समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल समझना। मान लो ये है आपका 8, ये आपका 24 जैसे पहले था, ठीक है, 8 24। इस 8 24 को हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या निकला था 1 रेशियो 3, ये निकला था ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो यहाँ पर एक और रेशियो लेते हैं, उस रेशियो को हम लोग लेते हैं 16, ठीक है, 16 रेशियो 48, 16 रेशियो 48, 16:48, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो हम कह सकते हैं क्या ये दोनों सेम है, नहीं भैया कैसे कह सकते हैं हम दोनों, ये दोनों सेम है। देखिए भैया यहाँ पर तो 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24, यहाँ 48, सेम कैसे हो सकता है, नहीं 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 नहीं, सेम ही है ये। देखो ध्यान से देखो, इसको भी तोड़ेंगे तो 16 3 जा 48, 3 बार में चला जाएगा, ये भी अल्टीमेटली यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा 1 रेशियो 3। तो जिन भी दो वैल्यूज, जिन भी दो रेशियो, देखो एक रेशियो यहाँ बन रहा है और एक रेशियो यहाँ बन रहा है, जिन भी दो रेशियो का फाइनली जो सिंप्लीफिकेटेड वैल्यू निकलती है वो सेम होती है, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए गाइस, हम कह सकते हैं 8 रेशियो 24, ठीक है, 8 रेशियो 24, और यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन का साइन देता हूँ मैं। प्रोपोर्शन दो रेशियोज जैसा होता है दिखने में, ठीक है, एक रेशियो ऐसा दिखता है और दो रेशियो को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो 8 रेशियो 24, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट 16 रेशियो 48, ये दोनों बराबर माने जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर माने जाएंगे। अच्छा तो भैया क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आओ दिखाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने क्या आपको पहले ही बता दिया कि जब भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर रेशियो आता है, और जब दो इक्वल रेशियो होते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में सीखेंगे, आ जाओ। देखो इसके बाद से क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दो टाइप के प्रोपोर्शंस होते हैं गाइस, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड, अगर एक कार की गति को हम बढ़ा देते हैं, देन इट कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब यहाँ क्या हुआ, कार की स्पीड को अगर हमने बढ़ा दिया, हमने कार की स्पीड बढ़ा दी तो क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, सेम टाइम में डिस्टेंस बढ़ गया, है ना। पर भैया हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो कुछ और पढ़ने आए थे। हाँ वही पढ़ा रहा हूँ भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल देखना ध्यान से। लेट्स सपोज
कि हमारे पास मान लो 10 एप्पल्स थे, ठीक, हमारे पास 10 एप्पल्स थे, 10 एप्पल्स, हम एक एप्पल बेचते थे 5 रुपीज़ का, ठीक है, एक एप्पल बेचते थे 5 रुपीज़ का, ठीक। अब हमने एक एप्पल बेचना शुरू कर दिया 6 रुपीज़, मान लो, चलो एक एप्पल हमने 6 का बेचना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हमने एक की प्राइस बढ़ाई, 5 का एक था, 10 टोटल थे हमारे पास एप्पल्स, तो जो हम पहले 50 में बेचने वाले थे अब वो 60 में बेचेंगे। तो हमने देखो यहाँ एक का बढ़ाया तो सारे बढ़े, समझ रहे हो, यही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसके और भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसके बाद इन्वर्स में क्या होता है ना, उल्टा चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, कहता है यहाँ पर एक व्हीकल की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पर देखो व्हीकल की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, उससे वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल करेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा ना। मान लो मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक, अब मैंने गाड़ी चलाई 50 किलोमीटर के हिसाब से तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने गाड़ी को 100 किलोमीटर के हिसाब से चला दिया तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस सेम हो गई, पर अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारा टाइम टेकन जो होता है वो गिर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, यही है इन्वर्स प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताना हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो एक बार मुझे वो भी बता देना, मैं आगे की वीडियोस में ध्यान रखूंगा, ठीक है गाइस। आओ क्वेश्चन करते हैं। कहता है इफ़ A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 रेशियो 7 देन द रेशियो A प्लस B प्लस C अपॉन C या फिर रेशियो C इज इक्वल्स टू। अच्छा भैया मैं तो डर गया, नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपको शुरू में दिया था थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। देखो कह रहा है कि A रेशियो B रेशियो C जो है वो 3 रेशियो 4 रेशियो 7 के बराबर है। तो क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C बाई C ही तो करना है। ये रेशियो का मतलब बाई भी तो होता है, यही तो कह रहा है आपको करने को। रुक जाओ, क्या कह रहा है हमसे यही तो कह रहा है कि A प्लस B प्लस C बाई C, यही बोल रहा है ना, A प्लस B प्लस C बाई C कर दीजिए। चलो भाई कर देते हैं। इसमें क्या है गाइस, इसमें कुछ है क्या करने को, नहीं है ना। 3 प्लस 4 प्लस 7 कर दो, 3 4 कितना हो गया 7 और 7 14, तो 3 प्लस 4 प्लस 7 और C की वैल्यू क्या थी अपने पास C की वैल्यू क्या थी, 7 थी। देखो A प्लस B प्लस C बाई C, तो A प्लस B प्लस C और बाई C, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 3 14, 14 बाई 2 सॉरी 14 बाई 7, तो 14 बाई 7 को और क्या बोलते हैं 2 बाई 1, ठीक है। और 2 बाई 1 को ही क्या बोलते हैं 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। ये समझाया था ना, समझ में आ रहा है। 2 रेशियो 1 कहाँ दिख रहा है गाइस, ये 1 रेशियो 2 मत बोलना, बहुत मारूंगा। 2 रेशियो 1 नहीं, मारूंगा नहीं, मजाक कर रहा था, सॉरी, ठीक है। ये देखते हैं गाइस, कहता है अ बॉक्स हैज़ 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी एंड 50 पैसे ओनली। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टेड वैल्यू इज 13 रेशियो 11, ठीक है। द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज। अच्छा टफ है क्या, नहीं बिल्कुल टफ नहीं है। एक बॉक्स था, ठीक है, यहाँ एक बॉक्स था, ये एक घटिया सा बॉक्स था हमारे पास, ठीक। इसमें 210 सिक्के रखे थे। सिक्के कौन रखता है भैया आज के टाइम में, चलो मैं रखता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो मैं सिक्के रखता हूँ। चलो 210 कॉइन्स थे एक बॉक्स में। अब कहता है कि उसमें 2 ही टाइप के कॉइन्स थे, ठीक है। एक था 1 रुपी का और एक टाइप था 50 पैसे का। अच्छा 50 पैसे अब तो चलते ही नहीं है भैया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत दे दिया मान लो, मतलब क्वेश्चन पुराना हो गया। चलो 1 रुपीज़ और 50 पैसे के उसमें कॉइन्स रखे हुए थे। चलो अब देखो 1 रुपी 50 पैसा। गाइस एक चीज़ बताओ, एक 1 रुपी के कॉइन में कितने 50 पैसे के कॉइन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। कैसे भैया? भाई 1 रुपये में 2 ही तो 50 पैसे होते हैं। 50 पैसा किसे कहते हैं? 50 पैसे का कॉइन। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे, तो 1 रुपये के बराबर 2। समझ रहे हो? तो अब देखो मेरी बात, यहाँ पर समझने वाली बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कॉइन से रिलेटेड, तो एक काम हमेशा कर देना, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि जैसे मान लो 1 रुपी है, 50 पैसे, मान लो 25 पैसे भी दे दे क्वेश्चन में, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 1 रुपी, उसके हिसाब से क्वेश्चन पे देखना ध्यान से, ठीक है। तो कहता है 1 रुपी
50 पैसा, अच्छा मान लो 25 पैसा होता तो क्या होता, तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे, तो 4 होते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को 4 से कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या कहता है, इनका रेशियो दिया है 13:11, तो भैया 13:11 दिया है, मान ले, क्यों मान ले भाई, नहीं मान सकते, गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। तो फिर क्या करें, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये तो 13 है, ये तो 1 रुपये की बात है। रिस्पेक्टिव का मतलब जानते हो, रिस्पेक्टिव का इसका मतलब 13, अगर रेशियो में 13 जो है वो 1 रुपये को डिनोट कर रहा है और 50 पैसे को डिनोट कर रहा है 11। लेकिन हम अगर इसको बराबर लगा दें, मतलब 1 रुपये के हिसाब से कर दें, तो ये 11 जो है ना, ये 22 हो जाएगा। भैया 22 कैसे, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, करना क्या है, इसको भी 1 रुपये के बराबर मिला दो तो ये 22 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस रेशियो को बदल करके ये रेशियो बन जाएगा अपने पास 13:22, ये रेशियो बन गया फाइनल, ठीक है। अब ये 13:22 क्या है, इस रेशियो में 210 सिक्के थे अपने पास, ठीक है भैया। बताइए आगे क्या करें, कुछ मत करो, देखो 210 कॉइन्स हैं टोटल में, ठीक है, इतने कॉइन्स अपने पास टोटल में है। रेशियो दोनों का क्या है, इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है। अच्छा भैया ये निकालेंगे कैसे, 13:22, 210 में 13 की वैल्यू और 22 की वैल्यू क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो 13 और 22 इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 13 और 22 कितना होता है, 35, ठीक है, 35, यहाँ इंटू लगाओ, ठीक, इसको करो 35, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो। तो ये था, ये 1 रुपये वाले की बात है, ये 50 पैसे वाले की बात है। तो मान लो ये 1 रुपये, ठीक है, ये 1 रुपये और ये 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये और ये 50 पैसे वाली बात है। तो दोनों में 210, क्योंकि टोटल कॉइन्स 210 है, मतलब टोटल इनटू यहाँ पर अभी, अच्छा भैया ऊपर क्यों नहीं कुछ लिख रहे हो, वेट कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो अपॉन में 35 हो जाएगा, जो कि फाइनल, इन दोनों का ऐड हमेशा याद रखना, 2 अगर रेशियो दिए हैं दोनों का ऐड करेंगे, 3 दिए हैं तीनों का ऐड करेंगे, 4 दिए हैं 5 दिए हैं, 100 रेशियो दे दे, सबका ऐड करना, डिनोमिनेटर में डालना, न्यूमरेटर में सिर्फ ये वैल्यू जिसकी आप बात कर रहे हो। 1 रुपीज़ वाले में 13 डाल देंगे, ठीक है, 50 पैसे वाले में क्या डाल देंगे हम, 22 कर देंगे। यहाँ से 35 से कितना टाइम में कट जाएगा, 35 6 36 180, 5 6 30, 210, 6 टाइम में कट गया। यहाँ से भी सिमिलरली 6 टाइम में कट गया। अब क्या है, 6 × 13, ये हो गया 78, 1 रुपीज़ वाला 78, और ये हो गया 22 × 6, तो 22 × 6 कितना होता है, 20 × 132 होता है, हाँ 26 × 120, 2 6 12, 132। तो ये भैया आंसर क्या होगा, देखो पूछा क्या है, कह रहा है द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, ये वाला कितना है गाइस, 78 है ना, 78, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है, हो रहा है, या बस मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस भाई मजे चल रहे हैं भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है, पूरा ईयर साथ में पढ़ाई करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो गाइस, इफ 2/3 ऑफ A इज इक्वल्स टू 75% ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.6%, सॉरी 0.6 ऑफ C, ठीक है, देन A/B/C इज व्हाट, ठीक है। तो A/B/C बताना है। देखो यहाँ पर ना सारे डिनोमिनेशंस, देखो सारी चीज़ें अलग हैं। ये 2/3 फ्रैक्शन में दिया है A के बारे में, B के बारे में परसेंट में दे दिया है, और C के बारे में डेसिमल में दे दिया है। ओके, क्या करें, किसी एक को, किसी मतलब तीनों को किसी एक फॉर्म में लाते हैं, जैसा हमने बताया था, तभी इजी होता है, ठीक है। चलो रेशियो में हम इसमें निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में ला देते हैं। तो बी वाले को फ्रैक्शन में ला देंगे और सी वाले को भी, ठीक है। तो बी वाले को फ्रैक्शन में लाते हैं। गाइस देखो 75% है, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 75% यानी 75/100 है ना। तो 75/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा 3, 25 से कट जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 2/3 मिल गया, ये क्या मिल गया अपने को 3/4, और ये 0.6 जो डेसिमल में होता है। तो क्या इस डेसिमल का मतलब होता है कि 0.6 को कहते हैं 60%, ठीक है, 60%। कैसे, देखो ये भी सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। 0.6 60% क्या होता है, 60/100, राइट, 60/100 होता है। 60/100 को और क्या बोलेंगे, यहाँ पे कट गया 6/10, है ना, और 10 टाइम्स में कट जाएगा अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 10 टाइम्स और काट दें तो ये 10 से कट जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया
0.6 हो गया अपना 60%। अब 60% क्या होता है गाइस? 60% यानी 60/100। इसको भी हम लोग ला देते हैं फ्रैक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे? जो हमने 6/10 निकाला था, इसको इन सब के बराबर मिलाने के लिए हम क्या कर देंगे? 3/5, मतलब एक और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 3/5, है ना। अब अच्छा भैया क्या करें? 2/3, 3/4 और 3/5 मिल तो गया, इसका क्या? देखो रेसिप्रोकल का नाम सुना है? रेसिप्रोकल में क्या करते हैं? देखो जैसे ये 2/3 है, रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पे भेजते हैं, है ना, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पे भेजते हैं। भैया रेसिप्रोकल करना ही क्यों है? हम क्यों करें? देखो जब हमें रेशियो निकालना होता है तो हमें उस केस में रेसिप्रोकल करना होता है। अब ये क्यों करना होता है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो अब जाइए गाइस आर्यभट्ट के पास जाइए और बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के पास जाइए, बट करना होता है, यही अपना लॉजिक है इधर। ओके, तो सबको अब रेसिप्रोकल करेंगे। 2/3 था, 3/2 रेशियो निकालना है ना अपने को, फाइनल रेशियो, ऐसे फ्रैक्शन में तो छोड़ेंगे नहीं। तो 2/3 को क्या किया? 3/2 किया। उसके बाद से 3/4 था, क्या कर देंगे? 4/3 कर देंगे। सी के लिए क्या था? 3/5 था, क्या कर देंगे? 5/3, है ना। 3/5 को कर दिया 5/3। यहाँ क्या करेंगे? इस जगह पे कोई ज़रूरत नहीं अभी करने की। यहाँ पर क्या है? एलसीएम निकालो। 233 का एलसीएम क्या होता है गाइस? 233 का एलसीएम होता है 6, है ना। 6 हो गया एलसीएम, 6 से 2 गया, 3 टाइम्स में 3, 9। गाइज आपको ये चीज़ निकालने आता है? नहीं आता है तो मैं आपको ना, एक जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक बार बताता हूँ कि कैसे वर्क करती है चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हो। एलसीएम मतलब बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर एलसीएम लेकर मैं दिखाता हूँ आपको, जिन्हें एलसीएम नहीं आता उनके लिए है ये, ठीक है। 2, 3, 3 इनका एलसीएम ऐसे लेंगे, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ ऐसे कर देते हैं। अब बेसिकली 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स में, जो नहीं कटा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 3 से 1 एज यूजुअल छूट गया, 3 कट गया 1 टाइम में, ये भी 3 कट गया 1 टाइम में। अब देखो 1 1 1 जब तक ना आए तब तक हमें करते रहना है। 1 1 1 आ गया, मान जाओ। यहाँ पर जो निकला है इसका मल्टीप्लाई 2 × 3 6, यही 6 यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करें भैया? देखो भाई 2, ये जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड देंगे, इस जगह को इसको डिवाइड देंगे 6 को। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उससे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। यही हुआ। 2 था, 2 से 6 को डिवाइड दिया, 3 आया, 3 से इस 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो 9 आ गया, यहाँ रेशियो क्या लिखा? एक रेशियो लगाया, फिर 6 से 3 तो 2 × 4 8, फिर एक रेशियो लगाया। गाइज आपको आंसर मिल रहा होगा। अब चलो मैं बताता हूँ, 3 × 2 प्लस × 5, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10। ये जो वैल्यू आई है, ये जो आई है 9:8:10, यही है अपनी वैल्यू, यही है अपना आंसर। देन A:B:C इज व्हाट? 9:8:10। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा हो? एक बारी कमेंट करना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ A and B are in the ratio 3:4 and B and C in the ratio 12:13, then A and C will be in the ratio। करना कुछ नहीं है, इसको बराबर कर लो। क्या कह रहा है? A और B जो है वो 3 और 4 के रेशियो में है ना। A B का बता दिया 3 4। B C का क्या बता रहा है? B C का क्या बता रहा है? 12:13 बता रहा है ना। 12:13 इधर देखो, 12:13 क्या कहता है फिर? A और C कौन से रेशियो में होंगे? A और C कौन से रेशियो में होंगे? A C का रेशियो निकालना है ना। A C का रेशियो देखो, A C का रेशियो बहुत सिंपल है निकालना। A:B 3 4 था यहाँ पर। अच्छा कुछ कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले कॉमन ढूंढो। इस केस में कॉमन क्या है? B कॉमन दिख रहा है, दोनों में B सेम है, तो B की वैल्यू यहाँ 4 है, B की वैल्यू यहाँ 12 है। क्या करें? इस वाले 4 को भी 12 तक ले जाएं तो शायद A भी बराबर में आ जाए। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो 4 के यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो क्या कर दें? इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 9। A हो जाएगा 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 कर देंगे। तो अब क्या हो गया? अब B दोनों जगह 12 हो गया, तो यहाँ से क्या बन रहा है अभी? A9 B12 है ना, A9 B12 और C क्या बन रहा है गाइस? C बन रहा है 13।
पर पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है ए और सी का। ए ये है, सी ये है, ए सी 9 13, बी को भूल जाओ, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 9 एंड 13, 9 एंड 13 कहाँ है अपने ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4। If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salaries will be in the ratio। समझ में आ रहा है, देखो ए बी सी की सैलरी जो थी वो 1:3:4 के रेशियो में थी, ठीक। कहता है इनकी सैलरी 5%, 10%, 15% से बढ़ी है। परसेंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार ही जाओ चैनल पे परसेंट की वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी, ठीक है, मैथमेटिक्स की। आप परसेंट पढ़ो, उसके बाद आप ये पढ़ोगे तो काफ़ी ईजी होगा आपके लिए, बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1:3:4, इसको 1:3:4 ही मान लो। 1 बढ़ा 5% से, तो 1 को 5% से बढ़ा दिया, क्या हो गया, 1.05 हो गया। 3 बढ़ा 10% से, 3 को 10% से बढ़ाया तो कितना हो गया, 3 का 10% होता है 0.3, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1.3 हो गया। 4 बढ़ा 15% से, यानी कितना बढ़ा 0.6, तो ये क्या हो गया 4.6, है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, 1.05, 1.3, 4.6, इसको 0 लगा करके एक वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, सबको बेसिकली 0 लगा करके एक वैल्यू बनाते हैं। क्या कर देते हैं, तीनों का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.05 इंटू 100 किया, क्या आया 105। 1.3 का 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 130। 4.6 का किया तो क्या आया 460। अब क्या करें भैया, कुछ भी नहीं, अब तो बहुत ईजी है। देखो अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं इन सबको, ठीक है, 5 से काटते हैं। 5 से 46 को काटा तो कितने 460 को काटा तो कितना जाएगा, 5 से 460 कितने टाइम्स में जाएगा गाइस, 92 टाइम्स में जाएगा, है ना। यही रेशियो ही है गाइस, ये रेशियो ही है, ठीक है। तो ये 92, फिर 5 से 130 को काटा तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये बताओ। 5 से 130 को काटा तो कितने टाइम्स में गया, सॉरी ये 130 नहीं था गाइस, आई एम रियली सॉरी, यहाँ 1.3 नहीं था, ये एक्चुअली 3.3 था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है एक, ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 3 था तो 330 हो गया। तो 330 को काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 66 टाइम में, है ना, 66 टाइम में जाएगा। फिर 105 को काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाता है गाइस, 21 टाइम्स में जाएगा। तीनों को 5 से काटा है। अब ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 21:66:92, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना। मैं आपको भी होमवर्क देने वाला हूँ, ये होमवर्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सारे होमवर्क के नहीं होंगे, ठीक है। इन 2 को मैं सोच रहा हूँ एक को आपको करा दूँ, एक होमवर्क में दे दूँ। आप क्या बोलते हो गाइस, बताना, ठीक है। क्या मुझे नेक्स्ट पार्ट में, क्या मुझे इसके जो रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये मतलब कि ये होमवर्क के क्वेश्चंस कराने चाहिए या आप खुद से करोगे, जल्दी बताओ गाइस, एक बारी कमेंट में बता दो। बाकी एक बारी आप लोग खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है, इफ़ A:B=2:3 एंड B:C=4:5 देन A:B:C व्हाट। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, बहुत ईजी है, अभी सेम क्वेश्चन कराया था, ऐसे ही करना। आई होप आपसे हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया गाइस, वेल एंड गुड, हो गया तो बहुत बढ़िया, आप ऑलरेडी टॉप 1% में आ गए हो क्योंकि आपने कर लिया, ठीक है। बाकी जिनसे नहीं हो पाता है, नो नीड टू डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी अगली वीडियो जो होगी पार्ट 2 जो होगा रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसमें आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस और थोड़ा कंसेप्ट भी नया सीखने को मिलेगा, उसमें हमें इसे पहले कवर करना होगा, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। बाकी आई जस्ट होप आपको वीडियो समझ में आई हो। ये दोनों होमवर्क करके मुझे आज के आज ही आप कमेंट सेक्शन में बताना आंसर, ठीक है। एंड चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ, जो कि मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, तो आप उससे अपडेटेड रहो। और ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।